गुरुमूर्ति ने अपनी पत्नी के लापता होने पर पहली बार पुलिस को सूचित किया। यह एक असहनीय क्षण था जब उसने अपने 20 वर्षों के आर्मी ऑफिसर के अनुभव को पीछे छोड़ते हुए एक पिता और पति के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का सामना करना शुरू किया। हालांकि गुरुमूर्ति के बच्चों की स्थिति निराशाजनक थी। बावजूद इसके वह पुलिस के साथ सहयोग करते रहे। उनकी पत्नी माधवी की खोज में 6 दिन गुजर गए। इस दौरान उनकी चिंता और भी बढ़ती गई, जिससे दुर्दशा और बढ़ गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की गहन छानबीन की, जिसमें यह स्पष्ट हुआ कि माधवी 15 जनवरी को अपने घर में थी, लेकिन उस दिन उसके बाहर निकलने का कोई स्पष्ट सबूत नहीं मिला, जिससे मामला और पेचीदा हो गया। घटनाएं और गंभीर होती गईं जब यह पता चला कि गुरुमूर्ति ने माधवी के शरीर को नष्ट करने के लिए मिक्सी का उपयोग किया। यह सोचकर ही रूह कांप जाती है कि उसने अपनी पत्नी के शव को टॉयलेट में फेंकने की कोशिश की थी। इसके अलावा उसने हड्डियों के चूरे को छिपाने के लिए अपने घर में परफ्यूम स्प्रे का उपयोग किया ताकि किसी तरह से बदबू बाहर न जाए। ऐसे घिनौने प्रयासों ने पूरे मामले को एक और भयावह मोड़ दिया। गुरुमूर्ति उस समय बच्चों के लिए नाश्ता बनाते और उन्हें बाहर ले जाने का प्रयास करते रहे। सब कुछ सामान्य सा चल रहा था, लेकिन माधवी की मां की चिंता बढ़ती गई, जो अपनी बेटी की अनुपस्थिति को लेकर बेचैन थीं। गुरुमूर्ति की पत्नी की मां ने गुरुमूर्ति से संपर्क किया। उनकी चिंता और बढ़ गई जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी लापता है। इस स्थिति ने उन्हें पुलिस से मदद मांगने के लिए मजबूर किया। पुलिस से पूछताछ में गुरुमूर्ति ने बताया कि माधवी ने पोंगल का त्योहार मनाने की जिद की थी, जिससे उनके बीच तर्क वितर्क हुआ, तनाव और बढ़ गया। यह घटना जैसे एक बर्फ के पहाड़ के नीचे छिपी बुरी सच्चाइयों का संकेत दे रही थी। गुरुमूर्ति ने अंततः अपनी पत्नी की हत्या की बात स्वीकार की, लेकिन पुलिस के पास इस दावे का समर्थन करने के लिए ठोस सबूत नहीं थे। यह स्थिति न्याय व्यवस्था के लिए एक चुनौती बन गई और सबको सवाल करने पर मजबूर कर दिया। जब पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू की, तो उन्हें सबूत जुटाने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। फॉरेंसिक टीम ने झील में खोजबीन की, लेकिन मछलियों ने महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट कर दिया। फिर भी निराश नहीं होते हुए पुलिस ने डॉग स्क्वाड की मदद से नई खोज की दिशा में कदम बढ़ाया। यह एक नई उम्मीद थी जो उन्हें सच्चाई की ओर ले जाने में मदद कर सकती थी। फॉरेंसिक जांच ने आरोपी के खिलाफ ठोस सबूत प्रदान किए। इन प्रमाणों ने पुलिस को गिरफ्तारी की दिशा में आगे बढ़ने में मदद की और यह साबित किया कि यह हत्या केवल एक साधारण हत्या नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश थी। गुरुमूर्ति को इस बात का संदेह था कि उसकी पत्नी माधवी किसी और के साथ संबंध में है, जो उसकी मानसिक स्थिति को प्रभावित कर रहा था। यह स्थिति ऐसे जटिल मनोवैज्ञानिक परिदृश्यों की ओर इशारा करती थी, जो अक्सर मानव व्यवहार को प्रभावित करते हैं। यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस के रूप में जाना जाता है, जिसमें आरोपी मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हुए भी हत्या करता है। इस तरह की घटनाएं एक बार फिर से इस बात को उजागर करती है कि हम कभी-कभी अपने आसपास की दुनिया में कितना अंधेरा छिपा सकते हैं।